कहानी की शुरुआत में हम फैंग नाम के डॉक्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही हैंडसम है। सारी फीमेल डॉक्टर उस पे मरती है, उससे बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, पर फैंग बहुत ही बिजी रहता है। अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सब हैरान होते हैं ये सब जानकर। आगे कहानी में हम देखते हैं लिंजी नाम की गर्ल को जो कि बहुत ही क्यूट है, काइंड है। उसके फादर का ऑपरेशन होने वाला होता है तो वो हॉस्पिटल में आते हैं। उसके फादर बहुत ही क्रेजी टाइप के हैं। लिंजी अभी हाई स्कूल में है, जल्द ही कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है, लेकिन उसके फादर उसकी फ्यूचर पार्टनर के लिए, उसके हस्बैंड के लिए चिंता में रहते हैं। लिंजी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहते हैं। हॉस्पिटल में अभी उनका ऑपरेशन होना था, पर वो अभी भी नर्स को अपनी बेटी की पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके लिए कोई अच्छा लड़का बताओ। तभी वो डॉक्टर फैंग को देखते हैं। उन्हें तो उसी टाइम पहले नजर में अपनी बेटी के लिए वो परफेक्ट लगते हैं। वो फैंग को अपनी बेटी का फोटो देते हैं जिसपे नाम और नंबर सब कुछ लिखा हुआ था। फैंग हैरान था कि अजीब फादर है, अपनी बेटी का फोटो पिक्चर ऐसे कैसे दे सकता है। लिंजी अपने फादर के लिए बहुत परेशान थी और वो उनको बार बार रोक भी रही थी कि वो उसके लिए इतना चिंता ना करे। लिंजी के फादर का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली हो जाता है। लिंजी डॉक्टर फैंग को बार बार थैंक्स कहती है। डॉक्टर फैंग लिंजी को जब पहली बार देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं क्योंकि लिंजी बहुत ही सुंदर थी। वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो गया था लिंजी में। लिंजी जब अपने फादर की केयर करती, उन्हें लंच देती। घर उसका बहुत दूर था पर फिर भी वो खाना बनाकर अपने फादर के लिए लाती। तो डॉक्टर फैंग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे लिंजी से। वो चुप चुप के उसको देखने भी लगते, नोटिस करते। उधर हम लिंजी को भी देखते हैं। लिंजी भी डॉक्टर फैंग को पसंद करने लगी थी पर कोई मूव नहीं कर रही थी, बस मन ही मन उसको लाइक करती थी। तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल में एक बंदा आता है, कुछ लड़ाई झगड़ा करने लगता है। डॉक्टर फैंग को उल्टा सीधा बोलने लगता है। डॉक्टर फैंग ने ऐसी फाइट बहुत बार हैंडल किया था। वहाँ जो पेशेंट की फैमिली आती है वो आदमी आरोप लगाता है कि डॉक्टर ने उसकी वाइफ को ट्रीटमेंट नहीं दिया और उसका इलाज नहीं किया। डॉक्टर फैंग ने कहा कि वो मेरी डिपार्टमेंट में नहीं आई थी तो मैं उसका एडमिट कैसे करता और फिर मैं उसका इलाज कैसे करता। अगर तुम मेरे डिपार्टमेंट में आते तो मैं इलाज जरूर करता। पर वो आदमी कहता है तुम झूठ बोल रहे हो और वो फाइट करने लगता है। हम देखते हैं लिंजी वहाँ पर आती है और वो उस आदमी से लड़ने लगती है, पर फैंग किसी तरह सब कुछ हैंडल करता है और लिंजी को उन चीजों से दूर रहने को कहता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये लड़की मेरी तरफ से क्यों लड़ रही थी, मेरा साथ क्यों दे रही थी। लिंजी के फादर जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका फिर से एक चेकअप होना था। लिंजी अपने फादर का रोज बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। फैंग को मनी मन लाइक करती थी। ये सारी बात वो अपनी फ्रेंड एना को बताती है। एना फैंग के बारे में कई क्वेश्चन करती है और फिर बोलती है अगर तुम उसको लाइक करते हो उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बताती हो, उसे डेट करने की कोशिश करो। लिंजी कहती है डॉक्टर फैंग अच्छे तो हैं लेकिन वो मेरी एज से बड़े हैं और इसीलिए फादर पहले उनको लाइक तो करते थे मेरे लिए, लेकिन अब वो कोई और लड़का ढूंढ रहे हैं मेरे लिए। मैं क्या करूँ, क्या मुझे फैंग को डेट करना चाहिए? एना कहती है अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। लिंजी कई बार बस से आती थी तो वो फैंग से रास्ते में मिल जाती थी क्योंकि दोनों को हॉस्पिटल ही जाना था। लिंजी हर बार फैंग से अपने फादर के लिए बार बार थैंक्स ही कहती थी। फैंग भी लिंजी की बहुत तारीफ करता था कि तुम बहुत ही अच्छी डॉटर हो, अपने फादर की हमेशा केयर करती रहती हो। लिंजी कहती है ये सब मैंने अपनी मॉम से सीखा है, वो बहुत ही अच्छी काइंड लेडी है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज लिंजी लेट हो जाती है अपने फादर के पास जाने से। वहाँ वो देखती है कि एना उसके फादर को फास्ट फूड खिला रही होती है, नूडल्स खिला रही होती है और फादर भी खाने लग जाते हैं। लिंजी अपने फादर को बहुत डांटती है और एना को भी। अब एना लिंजी से बात करती है और पूछती है तुम फैंग को लाइक करती हो ना, अब मैं फैंग का टेस्ट लूंगी कि क्या वो सच में तुम्हारे लिए बेस्ट है कि नहीं है। पर लिंजी एना को रोकने लगती है कि प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मुझे एम्बेरस होना पड़े। फिर एना रुक जाती है। आगे हम देखते हैं लिंजी के फादर रिकवर हो जाते हैं, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हॉस्पिटल का लास्ट डे था। लिंजी बहुत उदास थी क्योंकि वो फैंग को अब नहीं देख पाएगी। वो लास्ट पर उसे मिलने जाती है और फैंग भी उससे मिलना चाहता था। वो भी उदास था लेकिन किस्मत में उनका मिलना नहीं था। लिंजी नीचे जाती है, फैंग उसके सामने होते हुए भी उससे मिल नहीं पाता है। अब लिंजी अपने घर पर थी अपने फादर के साथ। उसके फादर लिंजी को हमेशा डांटते हैं कि तुम इतनी बिजी रहती हो, मेरी टेक केयर में लगी रहती हो, तो बॉयफ्रेंड कब बनाओगी, इसीलिए तो मेरी चिंता बढ़ाती रहती हो, जब बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगे तो मैं क्या करूं। आगे लिंजी एना के साथ थी। हम देखते हैं कि एना का एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो उसे तंग करता रहता है, बार बार उसे के पास आने को कहता है। एना अब परेशान हो जाती है। वो लिंजी को पास लाती है, रोमांटिक बिहेव करने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड, उसका एक्स सोचता है कि शायद एना लिंजी को लाइक करती है। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं
टाइम बीतता है। लिंजी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। वो अब हॉस्टल में चली जाती है, लेकिन अभी भी वो फैंग को मिस कर रही थी। एक दिन वो एना के साथ थी। एना समझ जाती है कि लिंजी फैंग को बहुत ज्यादा लाइक करती है। वो उसका फोन लेती है और डॉक्टर फैंग को मैसेज करती है कि डॉक्टर फैंग, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? लिंजी बहुत गुस्सा करती है, एना पर बहुत गुस्सा करती है। एना तो उसका बहुत मजाक बनाती है। उधर हम देखते हैं डॉक्टर फैंग को जब ये मैसेज आता है तो वो समझ जाते हैं कि ये लिंजी का ही नंबर है, क्योंकि जब लिंजी के फादर ने लिंजी की फोटो उनको दी थी तो वहाँ पर लिंजी का नंबर लिखा हुआ था। वो मैच करते हैं नंबर और उनको पता चल जाता है कि ये लिंजी का ही नंबर है। वो मैसेज करते हैं कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और वो उनको मिलने के लिए बुलाता है। लिंजी जाती है उनसे मिलने और दोनों बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। जो फैंग था वो लिंजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो उसको हॉस्टल तक छोड़ने जाता है और जब भी फैंग के पास टाइम होता वो लिंजी से मिलने जाता, उसके साथ घूमने जाता। लिंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर ये बात अभी वो अपने फादर को नहीं बताती है। उसके फादर का दोबारा चेकअप हॉस्पिटल में होना था तो वो जाते हैं। वहाँ पर लिंजी के फादर दूसरे डॉक्टर को पसंद कर लेते हैं लिंजी के लिए। वो लिंजी को उसे डेट करने को कहते हैं, पर लिंजी मना कर देती है। पर वो डॉक्टर लिंजी को पसंद करने लगा था। फैंग ये देखकर गुस्से में आ जाता है। वो अपने फोन के वॉलपेपर पर लिंजी और उसके साथ की जो फोटो है वो फोटो लगा देता है, जो कि वो कलीग डॉक्टर देख लेता है और गुस्से में फैंग को देखता है और लिंजी और फैंग के रास्ते से हट जाता है। आगे लिंजी अपने फादर को फैंग के बारे में बता देती है और फैंग भी उसके फादर से मिलता है। उसे सब कुछ बताता है कि वो लिंजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। यहाँ लिंजी बहुत बड़ा जेलस भी फील करती थी, क्योंकि डॉक्टर फैंग बहुत ही हैंडसम था और बहुत सारी डॉक्टर्स उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। एक डॉक्टर तो बहुत दिनों बाद चाइना में आई थी, जो कि फैंग की एक्स थी, और अभी भी लोग उसकी तारीफ करते थे कि फैंग के साथ इसकी जोड़ी कितनी अच्छी है। और जल्द ही फैंग इसके साथ अमेरिका चला जाएगा। ये सुनकर लिंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो फैंग पे गुस्सा करती है। फैंग कहता है कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, और अगर जाऊंगा भी तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। वो सबको बोल देता है कि लिंजी ही उसकी फ्यूचर पार्टनर है, उसकी वाइफ होने वाली है, उसकी फियांसी है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं फैंग लिंजी को प्रपोज कर देता है। लिंजी बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।